સુરતના કાપડ વેપારીઓ છેલ્લા 5 દિવસથી અચોક્કસ મુદતની હડતાલ પર છે। કાપડ પરથી જીએસટી હટાવવાની માંગ વેપારીઓ કરી રહ્યા છે, ત્યારે જીએસટી મુદ્દે નિરાકરણ આવે તેને લઈ કાપડ વેપારીઓ અને કેન્દ્રીય મંત્રી મનસુખ માંડવિયા વચ્ચે એક મહત્વની મીટિંગ સુરત ખાતે મળી હતી। સુરતમાં કેન્દ્રીય મંત્રી મનસુખ માંડવિયાએ જીએસટી સંઘર્ષ સમિતિના સભ્યો સાથે મીટિંગ કરી હતી, જેમાં જીએસટી સંઘર્ષ સમિતિના સભ્યોએ વિસ્તારથી સમસ્યાઓ અંગે રજૂઆત કરી હતી, જેમાં સમિતિના અધ્યક્ષ તારાચંદ કાસટે જણાવ્યું હતું કે આ મામલે સરકાર સાથે વાટાઘાટો કરવામાં આવશે। 2 દિવસમાં આ મામલે જવાબ આવશે, પરંતુ સરકાર દ્વારા જવાબ નહીં આવે ત્યાં સુધી કાપડ વેપારીઓનું आंदोलन શરૂ રહેશે। कोर कमेटी का हमारा 5:30 दिन मीटिंग है आज, उसमें हम नक्की करेंगे। जो सरकार से आज बात हुई है, गुजरात सरकार के आदरणीय मंत्री नानूभाई वानानी, भारत सरकार के आदरणीय मंत्री श्री मनसुख भाई मांडविया, उनके साथ बात हुई है। साथ में एक्साइज कमिश्नर के अधिकारी भी आए थे। सारी जीरो से लेकर एंड तक की स्टोरी उनको बताई है कि 15 करोड़ लोगों का अस्तित्व का सवाल है। पूरी इंडस्ट्री के अंदर कुटीर उद्योग जा रहा है, सारा कुटीर उद्योग खत्म हो जाएगा। इस इंडस्ट्री के ऊपर ही जीएसटी लागू हो गया था, जो ये प्रोसीजर लागू हो गया था। हम लोगों ने एक ही मांग की है सरकार से, इस सब झंझट से, इस सब लफड़े से निकलने के लिए एक ही पॉइंट है, यहाँ पे इसको शिफ्ट कर दो और टेक्सटाइल को फ्री कर दो, जैसे पहले था वैसे आज कर दो, और हम लोग हमारे काम पे लगते हैं। सरकार ने हमको कहा है 1-2 दिन के अंदर विचार करके आपको जीएसटी काउंसिलिंग के सामने प्रेजेंट करेंगे। 1-2 प्रतिनिधि हमारे जाएंगे, एक एम्ब्रॉयडरी वालों को लेके, एक वीविंग वालों को लेके इस मैटर को फटाफट सल्टाएंगे, क्योंकि जितना दिन आंदोलन ज्यादा खींचेगा नुकसान ज्यादा हो रहा है। 15 लाख लोग के लेबर सूरत में आई है और पूरा हिंदुस्तान हमारी राह देख रहा है। पूरा हिंदुस्तान बंद, लगभग बंद सा जैसा है, और सूरत का आज 60% सप्लाई, हिंदुस्तान के अंदर 60-70% सप्लाई सूरत से। तो सरकार को खास निवेदन किया है कि इसको आप सीरियसली लेकर मैटर को खत्म कीजिए। आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह साहब भी आज अहमदाबाद में है, शायद उनके साथ भी हमको मिलना पड़े रात को या कल। जो भी रजूआत कर दी है, आप भी जाएंगे रात को गांधीनगर रजूआत। तो कल विरोध में जो रैली निकलने वाली है वो निकलेगी या नहीं? रैली तो निकली, वो प्रोग्राम था ही ना अभी। फिर भी हमारा कोर कमेटी में क्या होता है फैसला करते हैं अभी जाके। लगभग तो फाइनल ही है। नहीं, मार्केट बंद रहेगी। आंदोलन पूर्व जैसे है वैसे चालू रहेगा। वो आंदोलन चालू रहेगा। अभी तक सिर्फ बातें हुई, मतलब चर्चा हुई कि नहीं, जो मेरी चीज पहले सुन लीजिए। अभी तक सिर्फ बातें हुई, चर्चा हुई, कहीं से लग रहा है कि आपकी मांगे पूरी की जाए? नहीं, जो बातें हुई है सकारात्मक हुई है। ये हमारी बात को समझ गए और हमारी भावना को समझ गए। प्रैक्टिकल से बताया हमने, साड़ी से लेके ग्रेव तक का जो प्रोसीजर है सब प्रैक्टिकल बताया। ये ग्रे है कि ये जीएसटी कम होगा या खत्म होगा? खत्म होगा, होने करना ही पड़ेगा, इसका छुटकारा ही नहीं है। क्योंकि हमने ग्रे से लेके साड़ी और प्रोसीजर सारा सिस्टम बताया ऑनलाइन। ये 27 जगह ये कपड़ा जाता है, 27 जगह, 15 दुकानों में जाता है, 12 लेबर के यहाँ जाता है, 12 प्रकार के। तो ये प्रोसीजर तो सरकार को हटाना ही पड़ेगा, और ये भी सहमत हो गए। अभी है मांग पूरी नहीं हुई, चालू रहेगा। वो तो पूरे हिंदुस्तान में बाकी है, कोई बोलने को तैयार ही नहीं। ताराचंद जी, ये लग रहा है कि सरकार ने बिना किसी तफ्तीश के ऐसे ही जीएसटी लगा दिया। अब जब ये हमने बोला ना, बिल्कुल ये महसूस हो रहा है। ये इनको महसूस हो रहा है कि 3 जून को आपने एकाएक डिक्लेयर कर दिया, 1 जुलाई को कानून लागू कर दिया। किसी व्यापारी समाज को 180 संगठन हिंदुस्तान में कपड़ा उद्योग के हैं, किसी को बुला के पूछा नहीं, एकाएक ये कानून कैसे लागू हो गया? किसी को नॉलेज ही नहीं है। अच्छा, सॉफ्टवेयर सिस्टम कहीं लागू नहीं है, कहीं ये सिस्टम गाँवों में लग नहीं सकता, शहरों में लग नहीं सकता, सर्वर चल नहीं रहे। ये सारी तकलीफें है ना प्रैक्टिकली। फिर ये जो चेन है पूरी, इस चेन के अंदर कोई भी बिलिंग के अंदर आ ही नहीं सकता। छोटे छोटे लोग हैं, घरों में काम करते हैं, इनको तो बड़ा टेंशन है कैसे काम होगा। आज भी हमारी बहनें आज 500 रुपए के लिए मोहताज है घरों में, क्योंकि पिछले 10 दिन से उनको कुछ भी काम नहीं मिला। ताराचंद जी, आप जीएसटी हटाने की बात कर रहे हैं और आप ही के यहाँ व्यापारी बोल रहे हैं हम सरलीकरण करने को नहीं, सरलीकरण कोई बात नहीं, सरलीकरण की यान की बात है, क्लियर बात हुई है आज भी यान की। देखिए, आज भी हमारी जो अभी ये बताया ना हमको पता है, वो तो हम जानते हैं। आज भी जो हमारी बात अभी मंत्री श्री से हुई है, स्पष्ट रूप से हमने इनको बोला है कि कपड़ा बाजार में यान पे ही एक्साइज जीएसटी ली जाए, क्योंकि पूर्व में भी आज दिन तक पिछले 60 वर्षों से यहाँ पे 12.5% एक्साइज ड्यूटी और वेट लेकर के टैक्स लेकर के सरकार ने हमेशा अपना रेवेन्यू लिया है। जब बाकी घटकों को हमेशा फ्री रखा है, तो आपको अभी 12.5% से ऑलरेडी आपने 18% जीएसटी कर दिया है, तो आपको रेवेन्यू का कोई लॉस नहीं है। इसलिए बाकी घटकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए आप फ्री कर दीजिए। इसमें जिस तरीके से 10 करोड़ लोग सैंडविच क्रेडिट की चैन में नहीं आएंगे, तो उनको मतलब बेरोजगारी से बचाइए और उनको रोजगार के स्वतः रोजगार जो मिल रहा है उनको आप जारी रखिए। तो सरकार ने इस बात को गहराई से लिया है कि 12.5% के सामने जब 18% टैक्स मिल रहा है,
और उसके बाद किसी भी घटक को जिस तरीके से हमने उनको समझाया, उनकी समझ में आया कि निश्चित रूप से घरेलू महिला से लेकर के ग्रामीण लोगों से लेकर के और शहर तक जो लेबर इसमें जुड़ी हुई है, उनको निश्चित रूप से दिक्कत आ रही है और धीरे धीरे वो बेरोजगारी की तरफ बढ़ेगी। इन्होंने इसको रियलाइज किया है। साथ ही हमने ये कहा है कि जब तक हमारे बाजार शीघ्र से शीघ्र खुले, क्योंकि निचले तबके में हालत डे बाई डे बिगड़ती जा रही है, वो बेरोजगारी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आप हमारी सरकार के सामने ये मांग रखिए कि अभी इसको जितना भी आपने जहां स्तरों पे लगाया है उसको एक्सटेंड करके और वापस यान पे डाल दीजिए, ताकि 6 महीने 12 महीने का एक एक्सटेंड पॉलिसी अपना करके यान पे डाल करके शीघ्र दूसरे लोगों को हमारा मार्केट खुले और लोगों को रोजगार मिले, ऐसी व्यवस्था करिए। तो मंत्री जी ने उस पर आश्वासन दिया कि ये बात हमारे समझ में आ रही है। हम इसको शीघ्र जीएसटी काउंसिल के सामने आपकी 5 सदस्यों की टीम को ले जाकर के बिठाएंगे और इस बात को आगे बढ़ा करके और जो भी आपके हित में होगा मैं आपको सहयोग दूंगा, ऐसी बात। किसकी आगेवानी में ये टीम जाएगी? हमारे संघर्ष समिति के तहत ये नक्की करके कि भी किस तरीके से इन लोगों की भी गाइडलाइन हमारे पास आएगी कि भी किस तरीके से कब मिलना है या कैसे जाना है, वो प्लान बताएंगे। तो उस तरीके से हमारी अपनी कमेटी यहाँ नक्की करके 5 आदमियों को भेजेगी। कैमरामैन दिवेश परमार साथे मयूर ठक्कर, S24 न्यूज, सूरत।